कॉमेडियन कुणाल कामरा के सपोर्ट में उतरे कई सोशल एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया यूजर्स। कहा, कुणाल कामरा ने एक सही मुद्दा उठाया है, उन पर अवमानना का मुकदमा दायर नहीं किया जाना चाहिए। रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी को पर्सनल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत आज़ादी की बेस पर जमानत देने के बाद सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले पर काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, जिसमें कुणाल कामरा ने भी ट्वीट्स किए और सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी का झंडा लगाया। इसके बाद कुणाल कामरा के खिलाफ अदालत ने अवमानना का मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी, लेकिन कुणाल कामरा की तरफ से सोशल मीडिया पर एक लेटर सुप्रीम कोर्ट को संबोधित करते हुए पोस्ट किया गया, जिसमें कुणाल कामरा ने साफ लफ्जों में कहा कि वो ना तो वकील हायर करेंगे, ना ही माफ़ी मांगेंगे और ना जुर्माना भरेंगे। कुणाल कामरा के मुताबिक जो कुछ उन्होंने कहा वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपने लेटर में सुप्रीम कोर्ट को उन अहम और बड़े मुद्दों के लिए वक्त निकालने को कहा जो इस वक्त पेंडिंग में है, न कि उनके अवमानना वाले मुकदमे की। इसके बाद हालिया प्रशांत भूषण मामले की भी लोगों को याद ताज़ा हो आई कि एडवोकेट प्रशांत भूषण ने अपने ट्वीट्स को अभिव्यक्ति की आज़ादी बताते हुए माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट को उन्हें ₹1 के जुर्माने पर छोड़ना पड़ा था। लेकिन कुणाल कामरा इस पर यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो कोई जुर्माना भी नहीं भरेंगे, ना ही अपने ट्वीट्स डिलीट करेंगे, जिस पर सोशल मीडिया पर कई लोग कुणाल कामरा को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदालत की पर्सनल लिबर्टी वाला कमेंट भी सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बना हुआ है। लोगों का ये भी कहना है कि क्या बरबरा राव, उमर खालिद, पत्रकार सिद्दीक कप्पन, सुधा भारद्वाज, स्टेन स्वामी, JNU के स्टूडेंट शर्जील इमाम, जामिया के स्टूडेंट मीरान हैदर, इन लोगों की कोई व्यक्तिगत आज़ादी नहीं है जो वो जेल में कैद हैं। आखिर इन लोगों के लिए पर्सनल लिबर्टी वाला कानून या अधिकार लागू क्यों नहीं होता? ऐसे ही एक विक्रम नाम के यूज़र इन लोगों के फोटो पोस्ट करते हुए लिखते हैं, कहाँ है व्यक्तिगत आज़ादी? तो मोहम्मद अली नाम के यूज़र लिखते हैं, अफसोस जो आवाज़ इस देश के पत्रकारों को उठाना चाहिए थी, वो आवाज़ एक स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को उठानी पड़ी है। कुणाल जैसे लोगों की हिम्मत की तारीफ करनी पड़ेगी जो आपके लिए खुद को मुसीबत में डाल देते हैं। तो दिनेश भारद्वाज नाम के यूज़र लिखते हैं, कुणाल कामरा ने जो कहा है वो बात देश की सारी जनता कहना चाहती है, कह नहीं पाई वो बात अलग है। देश की किसी भी संवैधानिक संस्था पर बीजेपी का झंडा लगे या ना लगे, ये संस्थाएं हैं तो अब बीजेपी की ही। यही नहीं, कई बड़े सोशल एक्टिविस्ट ने भी कुणाल कामरा के इन अहम और बड़े मुद्दे उठाने पर सपोर्ट किया है। अहमदाबाद में रहने वाले एक्टिविस्ट फादर सैड्रिक प्रकाश ने कहा कि कामरा को अदालत की अवमानना के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने न्यायाधीश की बुराई करी है। अगर कोई सिटीजन किसी अदालत के फैसले के कमेंट से खुश या सेटिस्फाइड नहीं है तो उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है। फादर प्रकाश ने कहा, मुझे गर्व है कुणाल कामरा इंडियन सिटीजन के तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जमाते इस्लामी हिंद के चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद सलीम, दिल्ली माइनॉरिटी कम्युनिटी के फॉर्मर चेयरमैन डॉक्टर जफर इस्लाम ने भी कुणाल कामरा के सुप्रीम कोर्ट से बड़े और अहम मुद्दों पर ध्यान देने को लेकर कहा कि कुणाल कामरा ने बहुत ही समझदारी की बात कही है, मैं उनका सपोर्ट करता हूं। हाँ, आप उनकी लैंग्वेज से अलग हो सकते हैं, लेकिन मैं उनके मुद्दों को सपोर्ट करता हूं। तो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के प्रेसिडेंट नावेद हामिद ने भी कुणाल कामरा के सपोर्ट में बोला है। रिटायर्ड IPS ऑफिसर SR दारापुरी ने भी यही सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जहां अर्नब गोस्वामी को पर्सनल लिबर्टी की बेस पर एक आत्महत्या के मामले में जमानत दे दी, तो फिर सभी को एक जैसा कानून के साथ रखना चाहिए। और फिर बरबरा राव, सुधा भारद्वाज, आनंद तेलतुंबे को कोई जमानत क्यों नहीं दी गई? कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ कोई खतरनाक इल्जाम ना होने पर भी उन्हें जमानत नहीं मिली। IPS दारापुरी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को कुणाल कामरा के बयान के पीछे उनके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाना चाहिए। ट्वीट का मकसद अदालत और जनता को ध्यान में लाना चाहिए। कानून के सामने सबके लिए समानता होनी चाहिए। कुणाल कामरा के मामले में सोशल मीडिया बटा हुआ दिख रहा है। बीजेपी और दक्षिणपंथी सोच वाले लोग कुणाल कामरा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों का कहना है कि कुणाल कामरा ने जो कुछ कहा है वो पर्सनल लिबर्टी, व्यक्तिगत आज़ादी के तहत कहा है और उन पर अदालत की अवमानना का मुकदमा चलाना आलोचना की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। खबरों के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।